एक मन का भाव आ रहा था, हम आप सबको संकेत कर दें, क्योंकि आगरा में आप लोग रहते हैं, यहाँ पर महादेव के अति मंदिर विराजमान हैं। बलकेश्वर महादेव भी मैं परसों गया था दर्शन करने, इतना सुंदर दर्शन। महादेव की ऐसी जैसे हमारे उज्जैन महाकाल में स्वरूप निर्माण होता है, ऐसा ही स्वरूप निर्माण, और उससे भी ज्यादा सुंदर वो जो ऊपर एक दर्पण लगा है उसमें दर्शन होते हैं। पास ही एक बाल हनुमान जी का भी रूप है, जिनके हाथ में गदा नहीं है और पर्वत भी नहीं है, केवल बाल हनुमान जी के रूप में। शायद कई लोग उनसे वंचित रह जाते होंगे, लेकिन वो भी वहां विराज रहे थे। और हमारे कपिल जी के घर में गए तो वो तो बताने वाली बात ही नहीं है कि वहां कौन विराज रहे हैं। वो तो जितने गोपनीय रहे उतना अच्छा है, उतना आनंद है। लेकिन अद्भुतता है, इस कथा के पूर्ण आयोजक श्री बलकेश्वर महादेव और आपके घर के ठाकुर जी, उन्हीं की कृपा से ही ये कथा पुरुषोत्तम मास में यहां हो रही है। कई लोग निवेदन कर रहे हैं कि महाराज जी आगरा में दोबारा से कथा कब करोगे। हमने कि हमारे बस में आ जाए तो हम तो हर 6 महीना में कर दें। अच्छा है, आगरा का पास के पास ही है, घर व्रज भी जाने को मिलता है, घर भी रहने को मिलता है, कथा भी करने को मिलती है। सब जगह ऐसा नहीं होता, पर पहले से कई समय आगे के दे रखे हैं, तो हमें तो ऐसा लगता है कि घुमा फिरा के कहीं दोबारा से पुरुषोत्तम मास में ही ना आना पड़े। तो लेकिन अगली बार हम स्टेडियम में कथा करेंगे। ऐसी जगह कथा करें जहां सबको बैठने का और सुंदर। वैसे यहाँ भी व्यवस्था तो पूरी है, लेकिन फिर भी ये महादेव के थोड़े समीप है और लोग बाग आते हैं, लेकिन जगह इतनी लोग बाहर तक नहीं बैठ पाते। तो अगली बार ऐसी कोई व्यवस्था आगरा में करेंगे कि और विस्तार रूप से आप सबको बैठने को मिले। अब एक दिक्कत हमारे साथ में बहुत बड़ी ये चलती है कि सबको मिलना है, और मिलना नहीं है, फोटो खिंचाना है। हम फोटो वाले महाराज जी हो गए हैं, फोटो खिंचाना है, सोशल मीडिया पर डालना है, 100 से अधिक लाइक्स आने चाहिए। तो इस कारण से हमारे ऊपर कई सारी दिक्कतें बन जाती हैं। दिक्कतें कैसी बन जाती हैं कि आने में विलंब होता है, कभी कहीं। अभी आज तो हम समय से आ गए थे आगरा, हमारे एक मित्र हैं यहाँ पर, उनके यहाँ गए थे। फिर उसके बाद जब आने लगे तो पता चला कि जहां हम कथा आने से पहले स्नान आदि करने, हम 1 घंटा पहले तो मौन हो जाते हैं, और वहां इतने लोग पहुंच गए हैं, इतनी भीड़, और हमें पता है वे सब केवल फोटो के लिए आए। तो मैंने कहा अगर मैं वहां गया तो 5:30 बजे पहुंचूंगा मंच पर, और नहीं गया तो 4:45 के बीच में पहुंच जाऊंगा। तो फिर हम अचानक से किसी ऐसे ही घर पहुंच गए, एक भैया हैं उनके घर पहुंच गए अचानक से। मैंने कहा आपका कमरा खाली है कोई, वहीं पर ही तैयार होकर के हम जाएंगे कथा में, क्योंकि वहां तो बहुत भीड़ है, कैसे करें। अच्छा, वृंदावन से निकलते हैं तो वहां अलग जमावड़ा चला रहता है घर पर। तो एक बात कहें, शुरुआती समय में बहुत अच्छा लगता है कि सब आपसे फोटो खिंचाना चाहते हैं, लेकिन बाद में ऐसा लगने लगता है कि हम तो यार एक बस पुतले की तरह हैं, खड़े हो जाएं, कोई बगल में आते जाओ खिंचाते जाओ, आते जाओ खिंचाते जाओ। अच्छा नहीं लगता मन को। हम इतना सब कुछ सुनाने आए, ठीक है आप सब सुनने ही बैठे हो और पालन भी करते हो। इतनी बड़ी संख्या में जब लोग बैठते हैं, इससे भी ज्यादा संख्या में लोग कथाओं में आते हैं, पर हमको इस बात की बड़ी प्रसन्नता है, पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है कथा में। थोड़ी बहुत कभी कहीं हल्ला गुल्ला मचता भी है तो शांत हो जाता है। इतनी संख्या में बैठे थोड़ा तो कुछ होगा, लेकिन फिर भी
आप लोग ऐसे बैठते हैं, सुई भी गेड़ दो तो आवाज आ जाए, इतना शांति से बैठते हो। हमको वही अच्छा लगता है कि आप बस हमसे जान लीजिए, समझ लीजिए, सुन लीजिए, कुछ जो भी गुरुदेव की कृपा से प्राप्त है वो प्राप्त कर लीजिए, वो ज्यादा आवश्यक है। पर लोगों का भी भाव महाराज जी एक याद बन जाती है, मेमोरी हो जाती है। यादें, मेमोरी, ये सब आप घर में टांग सकते हो, लेकिन यहाँ जो बातें बताई जा रही हैं, जो भाव बताए जा रहे हैं, उससे ये जीवन उबार सकते हो, तो वो ज्यादा आवश्यक है। इसलिए अभी हम मिल भी नहीं पाते। कई बार ऐसा होता है कि आयोजकों से ही नहीं मिल पाते, किसी से नहीं मिल पाते। मेरे जहां जाने का मन होता मैं वहां भी नहीं जा पाता। हमें अपनी चिंता नहीं है, हमें अपनी बिल्कुल चिंता नहीं है। ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे, हाथ पकड़ेंगे। कई हमारे हाथों पर, पैरों पर बहुत खरोंचें लगी हुई हैं, लेकिन उससे ज्यादा चिंता रहती है वो जो आ रहे हैं पास में। उनमें माताएं भी हैं, छोटे बालक भी हैं। कई जगह घटनाएं हो भी चुकी हैं, उनको गिर जाते हैं, वो लग जाती है, फिर उनको चोट आ जाती है, उसकी ज्यादा चिंता रहती है। तो इस वजह से आज कथा में आने में भी विलंब हुआ, लेकिन हमारी आपसे प्रार्थना है कि अच्छा है। ये भी एक बात मैं कहता हूं कथा में कि मांसाहार करने वाले, उल्टा सीधा गाना गाने वाले, फटे कपड़े पहनने वाले, उल्टे सीधे पिक्चरें बनाने वालों के पीछे भागने से अच्छा है कोई राधा नाम गा रहा है, गिरधर नाम गा रहा है, उसके पीछे ही भाग लो, उससे फोटो खिंचा लो। तो ये तो अच्छा है कि आज की जनरेशन, आज के युवा, आज के जेनजी कथा में आते हैं, और भले ही वो नाचते हैं, राधा गोरी गोरी पर नाचते हैं, जगन्नाथ चकानयन गाते हैं, कथा सुनने आते हैं, फोटो खिंचाते हैं, इन्हीं सबके चक्करों में कभी शायद कोई ऐसी बात व्यासपीठ से वे सुन जाएं जिससे उनका पूरा जीवन परिवर्तित हो जाए, तो शायद मेरा कथा करना सफल होगा, मेरा कथा करना यहां पर सार्थक हो जाएगा। तो यही एक बात है, लेकिन अच्छा है, आप सबका प्रेम मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, स्नेह मिलता है। और केवल हम प्रेम ही नहीं मिलता है, स्नेह ही नहीं मिलता, हमको दूसरी वाली चीजें भी बहुत मिलती हैं। कई लोग ऊटपटांग भी पीछे पड़े रहते हैं, कुछ गलत अनर्गल भी बोलते रहते हैं, लेकिन सब चलता है भाई। जब इतनी संख्या में प्रेम मिल रहा है तो दो चार लोग तो उल्टा सीधा बोलेंगे, लेकिन बस भाव यह है कि यहां जो कहते हैं उसको उतार करके जाइए, उसको कैप्चर करके जाइए, उसको सदा के लिए मेमोरी बना लीजिए, वो ज्यादा आवश्यक है। महादेव प्रसन्न होते हैं तो कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। हमारी एक बात लिख लीजिएगा, और लिख ना सको तो इसको मरते दम तक याद रखिएगा। देवादिदेव महादेव से जिसने भी कृष्ण भक्ति के अलावा, राम भक्ति के अलावा, प्रेम लक्षणा भक्ति के अलावा कुछ और मांगा, उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। आपने यदि भक्ति के अलावा महादेव से कुछ भी मांग लिया तो आपका नाश निश्चित है। कई लोग मेरी बात का खंडन कर सकते हैं, लेकिन यह बात बिल्कुल अटूट सत्य है, और इस पर स्टडी करके स्वयं देख लीजिएगा। मैं तो आज पूरे रास्ते यही सोचता आ रहा था, बल्केश्वर महादेव का स्मरण करके। भक्ति के अलावा महादेव से जिसने जो मांगा उसको वो वस्तु मिली तो सही, पर नाश करने वाली मिली। रावण ने सोने की लंका मांगी, मिल तो गई, लेकिन क्या हुआ? मिल तो गई पर जल गई, खाक हो गई। गिनती करते जाना, सब याद दिलाऊंगा आपको। महादेव से जिसने भी भक्ति के अलावा कुछ और मांगा उसकी उल्टी गिनती ही चली है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि हमारे जीवन की परिस्थिति सही हो जाए। ऐसा मत कहा कीजिए कि परिस्थिति सही हो जाए। महादेव से जाके विनती करो, जिसमें मेरा भला हो वो करिए, जिसमें मेरे परिवार का भला हो वो करिए, जिससे मैं आपको प्राप्त कर सकूं या आपके प्राणनाथ श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकूं वो करिए। अब उसमें चाहे जो हो, मुझे सब स्वीकार है।
जीवन की हर परिस्थिति को प्रसाद मान करके स्वीकार करना प्रारंभ कर दीजिए। महादेव का प्रसाद है, ठाकुर जी का प्रसाद है, ऐसा स्वीकार करो। आप जाकर के कहेंगे नहीं यही दीजिए यही दीजिए यही दीजिए, तो महादेव दे तो देंगे, लेकिन उसका नाश निश्चित है। सोने की लंका दे दी रावण को, पूरी लंका जल गई। सारे देवता आकाश से देख रहे थे, महादेव भी नंदी पर बैठ करके देख रहे थे, हंस रहे थे, बढ़िया हुआ। देवताओं ने कहा आपने ही तो दी थी इसको, आप क्यों हंस रहे हो? महादेव बोले राम विहीन जो भी वरदान मैं देता हूं, भक्ति विहीन जो भी वरदान मैं देता हूं, उसमें मेरी प्रसन्नता नहीं होती। वो मैं केवल पीछा छुड़ाने के लिए देता हूं, तू लेके जा और मेरा पीछा छोड़। इसलिए अच्छा है जल गई, नाश ही इसका निश्चित था। किसी ने रावण को जाके बता दिया तुम 24 घंटे राम जी का स्तोत्र गाते रहते हो, वो महादेव का स्तोत्र गाते रहते हो, प्रणाम करते रहते हो, जब तुम्हारी लंका जली थी वो भी हंस रहे थे। तो रावण लंका से कैलाश गया और कैलाश में जाकर के शिकायत करता है महादेव से। शिकायत करता है कि नाथ मेरी लंका जली, इंद्र हंस रहे थे, कुबेर हंस रहे थे, सब हंस रहे थे, आप भी हंस रहे थे। महादेव बोले हंस तो रहे थे। बोले आप क्यों हंस रहे थे? बोले तुमने लंका मांगी और लंका मांग करके तुमने मेरे ही प्राणनाथ प्रभु को परेशान करना शुरू कर दिया। जो बोले ये बात मत करिए मुझसे, बस ये बताइए कि आप इतने आपने हंसी क्यों की मेरी लंका? आपको पता है मैंने जो किया वैसा कोई नहीं कर सकता। महादेव बोले अच्छा क्या किया तूने? सर काट काट के चढ़ाए आपके ऊपर, 10 सर चढ़ाए थे मैंने आपके ऊपर। कोई कर सकता है आपका भक्त? बता दीजिए मुझे, पूरे तीनों लोक में ऐसा कोई भक्त है आपका? महादेव बोले सुन, ज्यादा एहसान मत कर मेरे ऊपर। मेरे 11 सिर हैं और तूने 10 सर चढ़ाए थे, तो 10 सर चढ़ाने से 10 रूप तो प्रसन्न हो गए। 11वां रूप यानी 11वां रूप प्रसन्न नहीं हुआ, वही हनुमान बन करके गए और तेरी पूरी लंका जला के आ गए। इसलिए मुझको मत बताओ कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। मुझे राम बहुत प्रिय है, मुझे कृष्ण बहुत प्रिय है। अभी प्रसंग आएगा, ठाकुर जी जब 8-9 दिन के हो गए तो महादेव दर्शन करने गए हैं गोपाल जी का। वहां राम जी जब 6 दिन के हो जाते हैं तो वहां राम जी का दर्शन करने महादेव जाते हैं। इसलिए भैया कभी मन में लग रहा हो कि व्रज के प्रति, ठाकुर जी के प्रति प्रेम लक्षणा भक्ति नहीं बढ़ पा रही है, तो महादेव की शरण में जाओ और महादेव के चरणों में इसी भाव से प्रणाम करो कि मेरे चित्त में प्रिया प्रियतम के प्रति प्रेम बढ़े। मुनिंद्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी राधा कृपा कटाक्ष कौन गाता है? महादेव गाते हैं। इसलिए हम तो अभी मुक्तिनाथ गए थे नेपाल में, तो वहां हम संकल्प लेके आए कि हम कालांतर में मानसरोवर में कथा करेंगे और मानसरोवर में भागवत सुनी होगी, शिव महापुराण सुनी होगी, हम वहां रास पंचाध्याय सुनाएंगे, ठाकुर जी के वृंदावन का रास सुनाएंगे और ऐसी तिथि में कथा करेंगे जिसमें पूर्णिमा आवे और पूर्णिमा के दिन मानसरोवर पर रास विहार होगा। तब महादेव गोपीश्वर बन करके आएंगे और उस रास में प्रवेश करेंगे। हमारी बातें कभी कई बार कई लोगों को भाती नहीं, लेकिन उसमें इलॉजिकल बात नहीं है, हम मन से भाव से सोच के ही बोलते हैं। मीराबाई जब बोलती थी ना, उनकी बातें भी किसी को अच्छी नहीं लगती थी। नरसिंह मेहता जब बोलते थे तब बाद में ही सब स्वीकार करते हैं। इसलिए कई लोग हमारी बात भी कहते ये कोई बात है। हमने एक बार ऐसा कहा कि महादेव के ऊपर ओम नमः शिवाय कह के जल चढ़ाते हो, उनको ज्यादा आनंद नहीं आता होगा, राम 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 कहते। हमने जो हमारे महादेव हैं उनके लिए जो जल झारी बनवाई है, जो श्रृंगी बनवाई है, उसमें भी पूरे राम नाम अंकित करवाए हैं कि जो भी जल जावे दुग्ध जावे वो राम नाम स्पर्श करके जावे, महादेव को प्रिय लगेगा।
हम कहते हैं हनुमान जी के सामने जाके राम रक्षा स्तोत्र करो, राम जी के सामने जाके हनुमान चालीसा करो। अपने प्रिय की बात सुनने में ज्यादा अच्छा लगता है। अपनी प्रशंसा सुनने में जो प्रसन्न हो वो तो संसारी जीव है, अपने प्रिय की बात सुनने में अच्छा लगता है। तो महादेव से जिसने प्रेम लक्षणा भक्ति के अलावा कुछ भी मांगा उसका नाश हुआ। रावण ने लंका मांगी, कंस ने अमर होने का वरदान मांगा तो भगवान शिव ने धनुष दे दिया। और धनुष देते हुए क्या कहा, नारायण के सिवा कोई तोड़ेगा नहीं और जो तोड़ेगा वो तुझे छोड़ेगा नहीं। कंस बोले ये कोई बात होती है, मैं तो अमर। अरे तो तुम रहे ना अमर, इसको छुपा के रखियो, ऐसी जगह रखियो कि नारायण के हाथ ना पड़े। जब तक नारायण के हाथ नहीं पड़ेगा तब तक तू नहीं मरेगा, और नारायण के अलावा कोई इसको तोड़ नहीं पाएगा। वही नारायण कृष्ण बन करके आए और प्रसंग आता है, मल्लानाम मशनिर्णिनाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम चितभुजाम शास्त्रा सुपित्रो शिशु मृत्युर्भोज पतिर विराट विदुषाम तत्वम परम योगिनाम वृष्णीनाम पर देवतेत विदितो रंगम कथा साग्रज। जब रणभूमि में प्रवेश करते हैं उससे पूर्व उस धनुष को उठाते हैं और तुरंत बलराम जी महाराज कहते हैं, जय जय, बहुत दिन है गए आपके हाथ में बंसी देखी है, आज ने एक धनुष उठाए के दिखाओ। और जैसे ही ठाकुर जी ने धनुष धारण किया तो एक क्षण के लिए लगा मानो जैसे त्रेता युग प्रकट हो गया हो और कृष्ण ही राम बन गए हों। बलराम जी महाराज घुटने पर बैठ गए मानो लक्ष्मण बैठे हों हाथ जोड़ करके। एक प्रत्यंचा चढ़ाई, दूसरी प्रत्यंचा चढ़ाई, आकाश में देवी देवता कहने लगे ये दृश्य हमने पहले देखा है। त्रेता में जनक की सभा में ऐसे ही धनुष उठाया था, ऐसे बिल्कुल वही चाल, बिल्कुल वही अदा, वैसे ही केश हैं, वैसे ही नेत्र हैं। राम कृष्ण के रूप में कोई अंतर नहीं है, एक जैसे हैं दोनों। उसी अदा के साथ में जैसे ही तीसरी प्रत्यंचा चढ़ाई, धनुष तोड़ दिया बीच में से और कंस घबराया, महादेव बचाइए। बोले मैंने तो कहा था इस धनुष को नारायण के अलावा कोई तोड़ेगा नहीं। बोले ये तो बालक है जिसने तोड़ा। बोले बालक नहीं है मूर्ख, तोड़ दिया है तो समझ जा कौन है, साक्षात नारायण है। और भगवान गए, जाकर के केश पकड़ करके पटक दिया कंस को, मृत्यु हो गई उसकी। दो नाम, तीसरा नाम भस्मासुर। तपस्या की, तपस्या करके महादेव को प्रसन्न कर लिया। महादेव बोले वरदान मांगो, वरम ब्रूयात। क्या कहता है, जिसके सिर पे हाथ धर दूं वो जल के भस्म हो जाए। महादेव बोले आजकल ऐसे वरदान देने हमने बंद कर दिए। बोले नाथ मुझको यही वरदान चाहिए। महादेव बोले ठीक है तथास्तु, जिसके सिर पे हाथ धरोगे जल के भस्म हो जाएगा। हो गया वरदान? बोले हाँ आ गया। किसी के सिर पे हाथ धरोगे जल के भस्म हो जाएगा, चेक कर लो। तो भस्मासुर बोला आपके सिर पे ही धर के देखता हूं। महादेव बोले अरे पागल क्या करता है? बोले हमको बस आप पे ही, हमको आपसे ही शत्रुता है, आपको नष्ट करना है और पार्वती जी को अपना बनाना है। महादेव दौड़े आगे आगे, पीछे भस्मासुर दौड़ा हाथ लेकर के। तब नारायण पधारे, हरि पधारे, आकर के भगवान शिव को एक गुफा में ले गए। बोले क्या हो गया? बोले देखो मैंने वरदान दिया, मेरे पीछे ही भागता है। बोले आप इतने भोले क्यों, सबको वरदान दे देते हो? लेकिन अच्छा है आप मुंह मांगा वरदान दे देते हो, उस व्यक्ति का नाश भी उसी वरदान से ही हो जाता है, अगर वो भक्ति के विहीन कुछ मांग ले तो। रुको मैं देख के आता हूं। भगवान एक सामान्य से व्यक्ति का रूप धारण करके गए और भस्मासुर को बीच रास्ते में रोक करके बोले क्या बात है? बोले हट जाओ मेरे रास्ते से, वहां महादेव गए हैं, उनके सिर पे हाथ धरना है। अच्छा सिर पे हाथ धर के भस्म करोगे? बोले हाँ। कुछ साल पहले मैंने भी तपस्या करके यही वरदान मांगा था, जिसके सिर पे हाथ धर दूं भस्म हो जाए। बोले फिर? उसके सिर पे हाथ रखा। बोले हुए तुम भस्म? बोले नहीं हुए। अरे ये ऐसे ही झूठ बोलते हैं, कह देते हैं तथास्तु लेकिन होता कुछ नहीं है। बोले तो फिर डर के भाग क्यों रहे? बोले इसलिए ताकि तुझको विश्वास हो जाए कि हाँ तू भस्मासुर हो गया है। अब मैं क्या करूं? बोले एक बार अपने ऊपर ही रख के देख ले,
कोई है नहीं बलवली, ऐसे ही बोल देते हैं तथास्तु। मैं जल गया तो अरे भाई, आग लगने से पहले थोड़ी गर्मी लगती है, आग लगने से पहले थोड़ी चिंगारी निकलती है, आग लगने से पहले थोड़ी सी घबराहट सी होती है। मैं पानी लेके खड़ा हूं, तू रख अपने सिर पे हाथ, और सुन एक काम कर, थोड़ा ऊपर रख, जैसे ही गर्म लगे तो हटा लेना हाथ। भस्मासुर बैठ गया, नीचे कर, गर्म तो नहीं लग रहा? बोलो बिल्कुल नहीं, और नीचे कर। गर्मी लगी? बोलो नहीं। बाद में मत कहियो कि आपने बताया नहीं था, और नीचे कर ले। नीचे किया, तू धर ही ले यार, कुछ नहीं होगा, हम कह तो रहे। भस्मासुर बोले देख लो भाई साहब, बोले धर ले, तो मैं कह रहा हूं। महादेव दूर से देख रहे हैं, जैसे ही सिर पर हाथ दिया, एक क्षण में अग्नि प्रज्वलित हुई, भस्मासुर जल के भस्म। महादेव दौड़ करके आए, प्रभु को हृदय से लगाया, जय हो प्रभु। ठाकुर जी बोले आज के बाद वरदान नहीं देना ऐसे चलते फिरते किसी को। महादेव बोले, ठाकुर जी बोले वैसे मैं सब जानता हूं, ये सब लीला आपने मुझसे मिलने के लिए की है, कि ताकि मैं आऊं और आपको सुख दूं। ये एक दूसरे के बड़े प्रेमी हैं, हरि और हर, ये एक दूसरे से मिलने का बहाना ही ढूंढते रहते हैं। जब शिव महापुराण की कथा होती है ना तो नारायण सुनते हैं, और जब भागवत की कथा होती है तो महादेव सुनते हैं, उनको प्रिय लगता है। ऐसे प्रेमी, जिसने भी भक्ति विमुख वरदान महादेव से मांगा उसकी उल्टी गिनती शुरू। इसलिए मत मांगो। हम आपको रोक नहीं रहे हैं कि भैया महादेव हमको पेपर में पास कर देना, महादेव हमको, हमारे एग्जाम आ रहे हैं, हमारे पेन हम धर दे, छुपा देते हैं महादेव से पेन, इसमें शक्ति भर दो, लिखें तो महाराज धारा प्रवाह। महादेव से कृष्ण प्रेम मांगो भाई, जिसके पास जो वस्तु होती है वही तो मांगी जाती है। आप हमसे आकर के कहो कि महाराज जी कोई फिल्मी गाना सुनाओ, कैसे गा दूंगा मैं, मेरे को नहीं आता, मैं कैसे सुनाऊंगा। आप मुझसे कहो कोई कीर्तन सुना दो, तो सुना दूंगा, क्योंकि मेरे पास वो है। अब आप जाकर के किसी हलवाई की दुकान पर मिठाइयां रखी और आप जाके बोलो भैया वो 2 इंच वाला बोल्ट दे दो, थोड़े नट दे दो, पेचकस दे दो, वो गए कहाँ आ गए भाई, मिठाई की दुकान है, रसगुल्ला लो, गुलाब जामुन लो, और क्या मिलता है, हाँ पेठा लो और घेवर लो। ये नट बोल्ट तो मिस्त्री की दुकान पे जाओ। ऐसे ही महादेव से केवल प्रेम मांगिए। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं, नेत्रों के आंसू बंद नहीं होंगे यदि महादेव प्रसन्न हो गए तो। धारा प्रवाह कृष्ण विरह में नेत्र सजल ही रहने वाले हैं सदा। इतना प्रेम है उनके पास, लेकिन कोई प्रेम नहीं मांगता। सब संसार के विषय भोग वस्तु मांगते हैं। महाकाल भगवान के मंदिर में इतनी भीड़ लगती है, बड़े बड़े लोग जाते हैं, खिलाड़ी जाते हैं, स्टार्स जाते हैं, ना जाने कौन कौन जाते हैं। किस लिए गए? हम मैच में जीत जाएं इसलिए गए, हमारी पिक्चर अच्छी चल जाए इसलिए गए, हमारा व्यापार बढ़िया चल जाए इसलिए गए। अरे ये सब मत मांगो महादेव से। महादेव से तो केवल प्रेम मांगो। नरसिंह मेहता, पता नहीं क्यों इस कथा में बार बार हमारे जो बल्केश्वर महादेव के सेवाधिकारी हैं, आप भी गुजरात से हैं ना, और नागर ब्राह्मण हैं, नागर ब्राह्मण ही हैं नरसिंह मेहता। तो नरसिंह मेहता जब उनके सामने महादेव प्रकट हुए तो महादेव प्रकट होकर के सबसे पहला महादेव का स्वरूप है, पहले ही बोलते हैं वरम ब्रूयात, वरदान मांगो, ताकि अगर तुम संसारी वस्तु मांगो तो वो तथास्तु कह के तुरंत चले जाएं। वो पीछा छुड़ाना चाहते हैं, उन पर समय नहीं है बहुत देर रुकने का। नरसिंह मेहता के सामने जैसे प्रकट हो गए महादेव, तो महादेव कहते हैं वरदान मांगो। नरसिंह मेहता क्या कहते हैं? मुझे कुछ नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए, और मैं जानता हूं, मैं कथा सुन चुका हूं, जिसने भी आपसे वरदान मांगा उसका नाश ही हुआ है। रावण का नाश हुआ, कुंभकर्ण का नाश हुआ, कंस का नाश हुआ, मुझे अपना नाश नहीं कराना। इसलिए मेरे को तो ये वरदान दे दीजिए, आपके हृदय को जो बहुत प्रिय लगता हो वो मुझको दे दीजिए। महादेव के नेत्र खुल गए, अरे वाह, ये क्या मांगते हो?
बोले हाँ, आपके हृदय को जो बहुत प्रिय लगता हो वो मुझको दो। महादेव बोले तुमने तो फंसा दिया हमको। बोले जय जय, अब कृपा करिए ना, आपके हृदय को जो सबसे प्रिय हो वो मुझको दो। महादेव ने कहा हाथ पकड़ो। नरसिंह मेहता छोटे बालक थे, हाथ पकड़ा महादेव का। बोले आंख बंद करो, और नेत्र बंद करके कहां जूनागढ़ में प्रकट हुए। और थोड़ी देर में जब नेत्र खोले तो यमुना जी का कल कल प्रवाह है, श्री वृंदावन की कुंज गलियों में प्रकट हो गए। महादेव स्वयं एक गोपी बन करके, हाथ में मसाल लेकर के, और छोटी गोपी के रूप में नरसिंह मेहता को लेकर के रास में पहुंच गए। और वहां महाराज चल रहा है ठाकुर जी का, और महादेव नरसिंह मेहता को लेके गए। प्रिया प्रियतम के मधुर रास का दर्शन कराया। बंधुओं, कलयुग में, अरे सतयुग त्रेता द्वापर में भी वर्षों वर्षों तक प्रतीक्षा करने पर भी रास का दर्शन नहीं होता। कलयुग में एक क्षण में नरसिंह मेहता ने रास में प्रवेश कर लिया, क्योंकि महादेव की कृपा हुई। दूसरे, आत्मदेव नाम के ब्राह्मण, जिन्होंने महादेव की आराधना की, और महादेव जब प्रसन्न होकर प्रकट हो गए तो बोले आपके हृदय की सबसे प्रिय वस्तु मुझे दे दो। महादेव बोले भाई ये मत मांगा करो, बाकी जो चाहे मांगा करो। बोले नहीं, अब तो यही चाहिए। तो महादेव बोले रुको। महादेव गए और श्वेत द्वीप से श्री राधा वल्लभ लाल जी को लेकर के आए, और आत्मदेव ब्राह्मण को प्रदान कर दिया। वृंदावन के श्री राधा वल्लभ लाल ये महादेव ने ही प्रदान किए हैं एक ब्राह्मण को। राधा वल्लभ जी कौन है? ये महादेव के घर के ठाकुर जी। जैसे हमारे घर के ठाकुर जी हैं, सबके घर में लड्डू गोपाल हैं, प्रियालाल हैं, हमारे श्री गिरधर लाल हैं, ऐसे ही महादेव के निज ठाकुर जी हैं श्री राधा वल्लभ लाल, जो वृंदावन में विराजमान है। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा कि अपने हृदय की सबसे प्रिय वस्तु मुझे दो। तो महादेव राधा वल्लभ जी को लेकर प्रकट हो गए और उनको दिया। बाद में फिर कालांतर में भगवान की वंशी के रूप में श्री हितरवंश महाप्रभु आए, और आत्मदेव ब्राह्मण से चित्तावल ग्राम से राधा वल्लभ जी को लेकर के वृंदावन पधारे। अरे महादेव से मांगिए, वो प्रेम देते हैं, उनके पास प्रेम ही है। पर हम लोगों को लगता है विशाल चट्टानों के बीच में रहते हैं, हिमालय पर रहते हैं, सदा योगी रहते हैं, सदा जोगी भेष में रहते हैं, तो ये शायद मनोकामना पूर्ण करने वाले होंगे। अरे वो कर देते हैं मनोकामना पूर्ण, पर उससे आपका लाभ होने वाला नहीं है। संसार की कोई वस्तु मांगी तो 10-5 साल सुखी रह लोगे, उसके बाद फिर दुखी होना पड़ेगा। इसलिए महादेव से तो अनंत सुख मांग लीजिए, और क्या मांगो? प्रेम मांगो। प्रिया प्रियतम से प्रेम मांगो, श्री कृष्ण से प्रेम मांगो, व्रज से प्रेम मांगो। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का न पाया, अंत बेअंत तेरी माया। ओ भोले बाबा, अंत बेअंत तेरी माया। आओ शिव कैलाशों के बस, भोली धारों के राजा, संकट हरणा। ओ भोले बाबा शंकर, संकट। आप सब आगरावासी, चारों दिशाओं में महादेव बैठे, नित्य जाया कीजिए उनके पास। बल्केश्वर महादेव प्रणाम किया कीजिए और कहा कीजिए कि वृंदावन से प्रीति बढ़े हमारी, व्रज से प्रेम बढ़े हमारा, ऐसी कृपा करो। ओ शिव कैलाशों के बस, भोली धारों के राजा, शंकर
ओ भोले बाबा शंकर शंकर, हाँ भोले बाबा शंकर संकट हरना, ओ भोले बाबा शंकर। देवादिदेव महादेव शंकर भगवान की। नेत्र बंद करके स्मरण कीजिए महादेव का। बेल की पत्तियां भांग धतूरा, बेल की पत्तियां भांग धतूरा, बेल की पत्तियां भांग धतूरा, बेल की पत्तियां भांग धतूरा। हे शिव जी के मन को लुभाए, ओ भोले बाबा शिव जी के मन को, ओ शिव कैलाशों के वस धौलीधारों के राजा, शंकर संकट हरना, हो शिव कैलाशों के वस धौलीधारों के राजा, शंकर संकट हरना, ओ शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। बोलो देवादिदेव महादेव शंकर भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो ऐसे महादेव जिनकी कृपा सन्निधि से ये कथा हो रही है पुरुषोत्तम मास में, तो महादेव से कुछ और मत मांगिएगा, क्योंकि वस्तु मिल तो जाएगी पर लाभकारी नहीं होगी। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि नाश होगा, पर हाँ ऐसा जरूर है कि कलयुग में भगवान ने नाश करना बंद कर दिया है। व्यक्ति अपने कर्मों से मरता है, इसलिए ठाकुर जी यहां उद्धार नहीं करते, स्वीकार करते हैं। कलयुग में भगवान उद्धार नहीं करते हैं किसी का भी,
जैसे सतयुग त्रेता द्वापर में सुदर्शन चक्र घूम रहा है, कभी भगवान की गदा चली जाती है, कभी भगवान बाण मार देते हैं, आदि आदि। कलिकाल में भगवान को हमारे ऊपर दया आती है कि भाई ये बड़े अबोध बालक हैं, इन पर क्या करें, बोले अपने कर्मों से ही मरेंगे। इसलिए यहां नाश नहीं होता, लेकिन हां यदि महादेव से कुछ ऐसा मांगा जो प्रेम विहीन है तो उससे बहुत लाभ नहीं होगा। इसलिए महादेव से मांगना है तो प्रेम मांगो, और ठाकुर जी का प्रेम मांगो, वही दे सकते हैं। भीगे देव हैं, 24 घंटा भीगे ही रहते हैं, और भीगे देव के पास जाओगे तो आपको भी भिगो देंगे, प्रेम में भिगो देंगे, भाव में भिगो देंगे। आज यही मेरे चल रहा था कि मैं पहले दिन से बल्केश्वर महादेव के चरणों में आया हूं, पर महादेव को अच्छे से स्मरण नहीं कर पाया। हमने कहा आज स्मरण करके ही नंदोत्सव की कथा में चलेंगे। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृत, वाचयित्वा स्वस्तेनं जात कर्मात्मजस्य वै, कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। नंद जी के लाला भयो है। अब सब लोग बिल्कुल ध्यान से सुनो, ब्रज लीला आपको सुना मैं। नंद जी के लाला भयो है। ऐसा हमारे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी बहुत अच्छे ब्रज साहित्य के विद्वान थे। वो हमको बड़ी कथाएं सुनाया करते, मोते कहते, बोले लाला एक बात बता। मैंने कि हाँ। ठाकुर जी जन्मे देवकी के यहाँ। मैंने जी, तो फिर यशोदा के यहाँ जावे को ये औचित्य का हो। 11 वर्ष के काजी गए, फिर लौट के वहीं देवकी के पास आए गए। मैंने नाना जी आप ही बताओ। तो हमारे नाना जी एक बड़ी सुंदर कथा सुनाया करते कि नंद बाबा के कुल पुरोहित हैं श्री सांडिल्य मुनि, इसलिए हमारे व्रजमंडल में सांडिल्य गोत्रीय ब्राह्मण अधिक मिलेंगे, और सनाड्य ब्राह्मण जिनको कहते हैं खूब मिलते हैं। तो सांडिल्य मुनि जो हैं ये नंद बाबा के कुल पुरोहित हैं। सब लोग इधर देखो, ध्यान से श्रवण करो। नंद बाबा समय समय पर यज्ञ अनुष्ठान कराते रहते हैं कि क्यों, कि हमारे वंश को वर्धन हो, हमारे वंश में कोई ऐसा बालक आवे जो हमारी पीढ़ी को आगे लेके चले, और पीढ़ी को आगे लेके चले वह बालक को संकल्प काय भाव से करें। बोले विष्णु आराधनार्थाय। जैसे लोगों के चित्त में भाव होता है कि हमारी संतान हो, उससे हम क्या उम्मीद करते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं, बड़े होकर के पढ़ लिख के विद्वान बने, हमारे वंश को आगे बढ़ावे, हमारी संपत्ति को आगे बढ़ावे, हमारा नाम रोशन करे। लेकिन नंद बाबा की उम्मीदें कुछ और हैं। क्या उम्मीदें हैं? 9 लाख गैया हैं नंद भवन में, मेरे बाद इनकी सेवा कौन करेगो, इनको गोबर कौन उठावेगो, इनको चरावे कौन जावेगो। तो गैयान की सेवा के काज एक ग्वारिया चाहिए। हमारे घर में बिन बुलाए संत आते रहे, में उनको प्रणाम करवे वारो, दक्षिणा करवे वारो, उनकी सेवा करवे वारो, संत सेवा हरिजनन की सेवा करवे वारो एक सेवक चाहिए। व्रजमंडल के राजा हैं नंद बाबा, लेकिन राजान जैसे काम ना है तो कहा करें। बोले ब्रजवासीन के घर घर जाए के सब सुखी तो हैं, सब प्रसन्न तो हैं, यही पूछते रहे, तो मेरे बाद कौन पूछेगो। और इन ब्रजवासीन की चरणन की धूल में सदा लौटवे को काम कौन करेगो। कहीं पर भी वंश बढ़े, संपत्ति बढ़े, आदि आदि कामनाओं से पुत्र की कामना नहीं है। स्पष्ट है विष्णु आराधनार्थाय। विष्णु संबंधी जितनी भी वस्तु हैं उनकी आराधना करने के लिए एक बालक चाहिए, ये संकल्प करते हैं ना नंद बाबा। तो हमारे नाना जी कहते, बोले लाला हर यज्ञ में यही संकल्प करते हैं, गैयन की सेवा करवे वारो, ब्रजवासीन की सेवा करवे वारो, संत जनन की, रसिक जनन की सेवा करवे वारो एक लाला मुकु चाहिए। तो ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए कि जन्मे तो देवकी के यहां, लेकिन जन्म लेते ही दौड़ करके आए नंद बाबा के यहां। क्यों? बोले आपने जो बालक की कामना करी है, ऐसो बालक में कोई और दे ना सकूं, ऐसो बालक बन के तो मैं स्वयं ही आऊंगा।
गैयन की सेवा, हरिजनन की सेवा, ब्रजवासीन की सेवा, ये मोत बढ़िया कोई ना कर पावे को। या हमारे में कोई अंश नहीं भेजूंगो, कोई आशीर्वाद नहीं भेजूंगो, मैं स्वयं आऊंगो। तो एक कारण तो ये, इसलिए ठाकुर जी नंद बाबा के यहाँ है। दूसरा कारण बहुत सुंदर, तो सांडिल्य मुनि यज्ञ कराने आते रहते हैं। सांडिल्य मुनि नंद बाबा के परिवार से भली भांति परिचित भी हैं, लेकिन एक बार सांडिल्य मुनि कहीं बड़े व्यस्त हो गए, आ नहीं पाए, और उन्होंने अपनो भांजो भेजो कि लाला तू चलो जा नंद बाबा के यहाँ कि यज्ञ है, वह कराया। नंद बाबा यशोदा मैया सहित प्रणाम करें, और जैसे ही प्रणाम करें तो यशोदा मैया घूंघट में हैं। अब ये ऐसी भी बात है कि नंद बाबा उम्मीद छोड़ चुके हैं कि अब हमारे लाला होएगा, क्योंकि यशोदा मैया 80 वर्ष की है गई, नंद बाबा भी 80-85 के आसपास के हैं। अब बस ये है कि कोई बात नहीं, यज्ञ करते रहो, अनुष्ठान करते रहो। तो वाह भाव से यज्ञ है। अब संतान के लिए यज्ञ नहीं था, संतान के लिए यज्ञ करनो नंद बाबा ने 10 वर्ष तक छोड़ दियो, क्योंकि अब उनको लगी कि अब शायद नहीं होएगा। तो जब सांडिल्य मुनि के भांजे आए और नंद बाबा और यशोदा मैया ने जब प्रणाम किया, तो यशोदा मैया घूंघट में है, तो नंद बाबा प्रणाम करके गए। अब नए नए ब्याह करें ना तो एक संग प्रणाम करें, लेकिन जब समय निकल तो चलो जाए ना, तो पति पहले कर जाए, फिर पीछे थोड़ी देर बाद पत्नी आवे वो करे, ऐसा होवे बाद में। नए नए तो संग ही करेंगे सब जगह। तो नंद बाबा प्रणाम करके बैठ गए, बतिया रहे, कुछ बात कर रहे। इतने में यशोदा मैया आई। तो यशोदा मैया 16 श्रृंगार करके हमेशा रहे में और घूंघट में रहे में। जैसे ही आई करके प्रणाम करी तो सांडिल्य मुनि के भांजे को लगी इनके घर की कोई नई बहू है, और प्रणाम करते ही माने आशीर्वाद दियो, पुत्रवती भव, चिरसौ भाग्यवती भव। यशोदा मैया उनसे तो कुछ नहीं बोली, नंद बाबा ते घूंघट उठा के बोली, इनते कह दो ऐसो आशीर्वाद ना दियो करें जो है ना सके। तो नंद बाबा सांडिल्य मुनि के भांजे बोले, कहा कह रही हैं? अरे बाबा जी मेरी घरवारी है। अच्छा आपकी घरवारी है? मुंह को तो लगी कोई नई बहू होगी, मैंने तो ऐसे ही जान के आशीर्वाद दियो। अब हमने प्रतीक्षा तो बहुत करी, यज्ञ भी बहुत किए, लेकिन अब ठाकुर जी की इच्छा ना है तो कोई संतान भई ना है, तो अब हमने वहां उम्मीद से यज्ञ करने बंद कर दिए। अब तो बस विष्णु प्रसन्नता के लिए हम करें। लेकिन सांडिल्य मुनि को भांजो नैष्ठिक ब्राह्मण बोलो, नंद बाबा एक बात सुनो। बोले कहा, मोहते निकरी है पुत्रवती भव, तो पुत्रवती भव होंगी ये। चाहे आपकी कुंडली में संतान नहीं हो, चाहे आपके घर में संतान नहीं हो, पर इनके यहां संतान होएगी होएगी होएगी। बोले ऐसा कैसे, ऐसा क्या? बोले ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, ब्राह्मण को बोलने की देरी होती है, उसको पूरे करने की जिम्मेवारी तो ठाकुर जी की होती है। अब मुंह से निकली है तो पूरी ठाकुर जी करेंगे। मेरे तो मोहते निकर गई कि अब इनके लाला होएगो, अब पूरी करने की जिम्मेवारी ठाकुर। इसलिए ब्राह्मणों से कहते हैं आशीर्वाद दे दो, ने कछु अच्छो बोल जाओ परिवार के लिए। क्यों? ब्राह्मण बोल देते हैं तो ठाकुर जी उसको पूर्ण करने में लग जाते हैं। लेकिन ब्राह्मण कैसे हों? त्रिकाल संध्या करने वाले हों, भागवत जी आदि पुराणों का नित्य पाठ करने वाले हों, ब्राह्मणोचित कर्म करने वाले हों, तो ही ब्राह्मण का आशीर्वाद फलेगा, नहीं तो नहीं फलेगा। इसलिए ब्राह्मणों को भी चाहिए कि अपने ब्राह्मणोचित कर्म किया करें। त्रिकाल नहीं तो 2 काल, 2 काल नहीं तो 1 काल गायत्री संध्या करनी है। तिलक स्वरूप के बिना माथा सूना नहीं रखना है, शिखा सूत्र धारण करने हैं, नित्य गायत्री उपासना तो करनी ही करनी है। अगर ब्राह्मण ये नहीं करता तो उसकी वाणी फलती नहीं है। लेकिन ब्राह्मण यदि ये करने लग जाए, कुछ ना करे, केवल गायत्री उपासना ब्राह्मण प्रारंभ कर दे, अगर वो कह देगा कि तुम्हारे घर में ये हो जाए तो वो होके रहेगा, ये उसकी वाणी में सामर्थ्य आ जाती है। लेकिन उसके लिए ब्राह्मण को परिश्रम करना पड़ेगा, गायत्री उपासना करनी पड़ेगी। तो सांडिल्य मुनि के भांजे आशीर्वाद देकर के गए, बोले कि मैया अब तो पुत्र होएगो। तो हमारे नाना जी कहते ब्राह्मणों की बात को सत्य करने के लिए
और नंद बाबा जो संकल्प करें गौ सेवा, रसिकन की सेवा, संतन की सेवा, या भाव को पूर्ण करने के लिए ठाकुर जी नंद बाबा के यहाँ आए। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? जो नव विवाहित यहाँ बैठे हैं, जो कालांतर में जिनके घर में लाला लाली होंगे, सदा यही संकल्प करो, सुंदर हो, धनवान हो, पढ़ा लिखा हो, अच्छे भाग्य वाला हो, ऐसा मत मांगो। ऐसा मांगो गौ सेवा करवे वारो हो, संतन की सेवा करवे वारो हो, रसिकन की सेवा करवे वारो हो, महापुरुषन की सेवा करवे हो। वहां के जन्म के बाद हमारे घर में विश्व भर के संतन को आगमन प्रारंभ हो जाए, हमारे घर में गैया आ जाए, हमारे घर में नित्य ठाकुर जी की प्रिय वस्तु आवे लग जाएं, ऐसो भगवत भक्त हमारे घर में जन्म ले, ये मांगो। पढ़े लिखे तो बहुत हो रहे हैं आज संसार में, पर संस्कारी बालक नहीं हो रहे हैं, बुरा मत मानिएगा। संस्कार विहीन बालक जन्म ले रहे हैं भारत में, संस्कार नहीं है उनके पास। अब तो कथाओं में आने लग गए हैं, थोड़ा बहुत सीख रहे हैं, नहीं तो बिल्कुल बड़े शहरों में आप चले जाओ, वहां के बालकों से आप मिलोगे तो यूं कहोगे भाई तू काय को आगो भारत में, विलायत में ही चलो जा, अंग्रेजी तो नीचे बोलेंगे नहीं, उल्टे सीधे खान पान, उल्टी सीधी बातें करेंगे, उल्टे सीधे गाने सुने। संस्कार पढ़े लिखे बहुत हैं, 90% से ऊपर ही आ रहे हैं उनके, पर संस्कार में शून्य। फिर क्या होता है? माता पिता खुश तो बहुत हो जाते हैं कि हमारा बालक पढ़ लिख के विद्वान हो गया, लेकिन बाद में जब माता पिता से ही दुर्व्यवहार करता है तो दुखी रहते हैं। पढ़ लिख तो गया, लेकिन वो जो प्रेम हमको चाहिए था, वो जो संस्कार हमको चाहिए था, वो नहीं मिले। इसलिए ठाकुर जी से मांगो, नाथ संस्कारवान बालक हो। संस्कारवान बालक होगा, अगर ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं भी होगा तो भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके व्यवस्थित हो जाएगा, लेकिन पढ़ा लिखा हुआ और संस्कारवान नहीं हुआ, सेटल तो हो जाएगा लेकिन आपको अनसेटल कर देगा, आपको विचलित कर देगा। इसलिए ठाकुर जी से कामना करो संस्कारवान बालक हो, भक्तिवान बालक हो, ठाकुर जी की भक्ति करने वाला बालक हमारे घर में जन्म लेवे, ऐसी प्रार्थना करो। तो ठाकुर जी के घर लाला भयो, ब्रजवासीन को जैसी पतो चली कि नंद भवन में लाला भयो है, अब तो महाराज स्थिति देखो ऐसी, सब अपने अपने घर में दौड़ करके गए हैं। और सवेरे सवेरे को समय दही मथ रही थी अधिकतर गोपियां, तो वही दही ले लेकर, अरे कहां सुनने को आई है, नंद रानी के लाला भयो है? बोले हाँ लाला भयो है। तो अब व्यवस्था हो तो व्यवस्थित वस्तु लुटाई जाए, तो व्यवस्था नहीं थी तो क्या कर रही हैं? दही मक्खन और दूध इन्हीं को ही एक दूसरे पर छिड़का रही हैं। अरे बधाई हो, नंद बाबा के लाला भयो है। तब कोई ने आए करके कही, बोले कोरो कोरो सफेद सफेद दही दूध घी सब उछाल रही हो, यहाँ में सुखनाए मिल लो, ऐसो उछालो जासे ने रंग लगे। तो अंदर गई हैं, जाकर के वहां में हल्दी दूब आदि ये सब मिलाए करके लाई हैं, और महाराज दधी कानो है रो, जहां देखो वहीं पीरे पीरे दही उछाले जा रहे हैं, और सब नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। इसमें सबसे बड़ी आश्चर्य की बात क्या है? ये ब्रजवासी जो उत्सव मना रहे हैं, इन्होंने अभी तक लाला को देखा भी नहीं है, और बिना देखे ही इतने उत्साह में उत्सव मना रहे हैं। इसका मतलब क्या है? कृष्ण केवल एक बालक के रूप में नहीं, वातावरण के रूप में, वायु के रूप में, प्रकृति के रूप में, स्पर्श के रूप में, मतलब पूरे व्रजमंडल के रूप में कृष्ण आ गए हैं। बिना देखे ही उतना उत्साह प्रकट हो रहा है। बिना फोटो देखे छोरा भ्याकू हाँ कर दे, ऐसो होवे? नहीं होवे। पहले फोटो देखेगो, पहले मिलेगो, फिर हाँ करेगो। लेकिन बिना देखे ही इतने उत्साह में भर गए। अरे उत्साह का वर्णन यदि आप सुन लेंगे भागवत जी में, अवाद्यंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे, 6 महीने तक नाचते रहे ब्रजवासी। कब रात हो रही है, कब दिन हो रही है, किसने खाया किसने पिया कोई पता नहीं। एक दूसरे के कंधा पे चढ़ चढ़ के वही के सिर को ढोलक बना बना करके नाच रहे। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, यशोदा के लाला भयो जय कन्हैया लाल की। ये उत्साह आया कैसे? क्योंकि केवल एक बालक के रूप में कृष्ण नहीं है, संपूर्ण व्रजमंडल ही कृष्ण बन गया है। सबको दर्शन के बाद जो सुख मिलना चाहिए वो पहले ही मिलने लगा है।
सबके हृदय को शांति, आनंद, मानो ऐसा लग रहा है कि अब हमारा पालक आ गया, व्रज पालक आ गया। गैयाएं भी नृत्य कर रही हैं, बछड़ा भी नृत्य कर रहे हैं, सब आनंद में हैं, सब गा रहे हैं। बंधुओं, उस उत्साह की एक बिंदु, और बिंदु भी नहीं कहूंगा, उस बिंदु का भी दशांश हम लोग अनुभव करते हैं। वो उत्साह का समुद्र कितना अद्भुत रहा होगा। बड़ी बड़ी कथाएं आती हैं नंदोत्सव की,